हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए या फिर मैं बात करूँ अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और बात करूँ अगर मैं एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और आई होप कि आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, जिसकी सारी क्लासेस हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो बात करें अगर आज की डेट के बारे में, तो आज है 2 जुलाई। और अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहता है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आप लोग एक भी अपडेट मिस ना कर दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है। तो देखो, नेशनल डॉक्टर्स डे है ना, वो 1 जुलाई को मनाया जाता है इंडिया में। अब ये क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, ये फॉर्मर फिजिशियन हैं, कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। तो इनकी मेमोरी में ये मनाया जाता है ये नेशनल डॉक्टर्स डे। तो ये, और इस बार का जो नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया ना, वो मोस्टली जो कि मतलब इस तरीके कह सकते हैं आप, कोरोना वायरस के जो फाइटर्स हैं ना, उनको पूरी तरीके से समर्पित मनाया गया। और फिर भी ये मनाया इसीलिए जाता है क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं ना, उनका समाज में जो भी योगदान है, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को उसका महत्व समझाने के लिए, तो इस चीज़ के लिए ये मनाया जाता है। बात करें अगर इस बार की थीम के बारे में, तो यह है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, यानी कि जो मृत्यु दर है कोविड-19 से जो बढ़ रही है, उसको कम करने का उद्देश्य रखा गया है। और तो चलो, ये तो बात हुई कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, जो कि इंडिया में मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने, डॉक्टर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत ज़्यादा बधाई दी थी लोग, मतलब डॉक्टर्स को। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ग्लोबल लेवल, यानी कि अगर वर्ल्ड के लेवल पर बात करें हम, मतलब डॉक्टर्स डे कब होता है, तो वो होता है 18 अक्टूबर को। तो ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा कि नेशनल डॉक्टर्स डे होता है 1 जुलाई को, और जो वर्ल्ड डॉक्टर्स डे होता है वो होता है 18 अक्टूबर को। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। अभी हाल ही में द कंटिन्यू गैल्वनाइज्ड रेबर का उद्घाटन किया गया। ये किस स्टेट में किया गया? ये पंजाब में किया गया है। अब होता क्या है ये? अब देखो, गैल्वनाइजिंग जो प्रोसेस होती है ना, उसमें जो कोविड-19 थे ना, उसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा रुक गई थी। तो इसका प्रोडक्शन फिर से चालू करने के लिए, फिर से इसको सुचारू रूप से शुरू करने के लिए, इसका कंटिन्यू गैल्वनाइजिंग रेबर जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये किस राज्य में किया गया है? ये पंजाब में किया गया है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा कि ये कहाँ यहाँ स्टार्ट किया गया था, वो पंजाब में स्टार्ट किया गया है। पंजाब की कैपिटल क्या है? वो है चंडीगढ़। पंजाब के सीएम कौन है? वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किस बैंक के सीईओ का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सीईओ का नाम क्या है? इनका नाम है राजकिरण रॉय। राजकिरण रॉय। इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इनका जो अभी कार्यकाल खत्म हो रहा था, वो अभी जून में 30 जून को इनका कार्यकाल खत्म होना था, लेकिन अब 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और अब ये 31 मई 2022 तक सीईओ रहेंगे, और तभी इनका रिटायरमेंट का पीरियड भी है। मतलब ये रिटायर हो जाएंगे 31 मई 2022 को, और तभी ये सीईओ से हट जाएंगे। मतलब इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बात करें अगर इसकी फाउंडेशन की, तो देखो, फाउंडेशन हुआ था, बहुत पुराना बैंक है, नया नहीं है, 11 नवंबर 1919 का इसका फॉर्मेशन है, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और कि हाल ही में कविताओं की पुस्तक, यानी कि एक जो पोएम्स की बुक है ना, वो रिलीज़ की गई है, जिसका नाम है द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। तो ये किसने लिखी है? ये डॉक्टर आयशा दास ने लिखी है। आयशा दास ने, ये इनकी चौथी बुक है। ओके, और भी कई सारी बुक्स लिखी हैं, ये इनकी चौथी बुक है, जो कि पोएम की फॉर्मेट में इन्होंने एक बुक लिखी है। ये कवित्री हैं। तो इनकी इनकी जो बुक है ये अभी लॉन्च हुई है, ये लिखी है डॉक्टर आयशा दास ने। और ये आप लोगों को याद रखना है। ये कहाँ की हैं? ये उड़ीसा की हैं। उड़ीसा के बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि रज पर्व कहाँ मनाया जाता है, वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया गया है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आप लोग इससे कोरिलेट करके याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ठीक है, मैं छोटा सा एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, कि एक और इम्पोर्टेंट, जैसे ये करणपुरी जो नाम है ना, ये करणपुरी ने, अभी मैंने आप लोगों को हाल ही में बताया था कि हैशटैग मीटू के ऊपर इन्होंने बुक लिखी है। हैशटैग मीटू के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखिएगा। और ये जो जेके रावलिंग है, ये हैरी पॉटर की इन्होंने सीरीज़ लिखी थी, तो इन्होंने भी एक बुक लिखी है, द लैकाबॉग। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग सेंटर कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जिसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च्ड। अब ये है क्या?
कुल मिला के बात आती है कि आखिरकार है क्या। तो देखो ये है एक तरीके से जो आप लोगों को बताया कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए हाल फिलहाल प्लाज्मा टेस्टिंग पर, प्लाज्मा के इलाज करने पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि जो इंडिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक है ना, वो भी खुल रहा है। वो कहाँ खुल रहा है, वो दिल्ली में खुल रहा है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है, जिसके तहत जो प्लाज्मा टेस्टिंग थेरेपी है ना, उससे टेस्टिंग की जाएगी, मतलब उससे इलाज किया जाएगा लोगों का, और देखा जाएगा कि कितना सक्सेसफुल रहता है। ये ऐसा क्यों इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो प्लाज्मा टेस्टिंग है ना, वो हर किसी पर नहीं की जा सकती। प्लाज्मा से इलाज, हाँ, प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हर किसी का नहीं हो सकता। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी रहता है, तो इसीलिए इस चीज़ को टेस्टिंग का नाम दिया गया है। अब ये की जाएगी, अब देखते हैं इसके क्या परिणाम आते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। अब ये है क्या, देखो आप लोगों को पता है कोरोना वायरस के चलते सारे के सारे जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वो 31 जुलाई तक अब बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पढ़ाई रुक नहीं सकती। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, माई स्कूल माई होम माई स्कूल नाम से स्कीम लॉन्च की है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। अब इसमें होगा क्या कि देखो 1 से लेकर 8 तक कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने के लिए घर पर ही विद्यालय का माहौल बनाया जाएगा। सुबह जितने बजे से क्लास स्टार्ट होगी उतने टाइम पर घर वालों को बताया जाएगा, मतलब ये पूरी पूरी सूचना दी जाएगी। एक ऐप के जरिए हो सकती है, जिस तरीके से होगी वो बाद में लॉन्च किया जाएगा। उसके ज़रिए घर वालों को बताया जाएगा कि इतने टाइम पर आप लोगों को थाली बजाकर बताना है कि क्लास मतलब स्कूल स्टार्ट होने वाला है, और इतने टाइम पर थाली बजाकर ये बताना है आप लोगों को कि स्कूल खत्म हो गया है। और जो डेली डेली पढ़ाया जाएगा उसका चार्ट बनाकर मतलब पेरेंट्स को दिया जाएगा, और पेरेंट्स के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ के सीएम कौन है, ये हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की कैपिटल क्या है, वो है भोपाल। और जो गवर्नर हैं वो है लालजी टंडन, जो अभी इस समय लीव पर हैं, मेडिकल लीव है, उनका इलाज चल रहा है, जिसकी वजह से आनंदीबेन पटेल हैं जो कि यूपी की गवर्नर है, उनको यहाँ का अतिरिक्त राज्यभार दिया गया है। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, आप लोगों को याद रखना है। ओके, अगला है हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए, किस महीने तक बढ़ा दिया है। तो ये नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी जब लास्ट टाइम जो उन्होंने देश को संबोधित किया था तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो गरीब है उसके लिए अन्न योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया। जब से ये लॉकडाउन लगा तब से ये योजना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है, क्योंकि इस योजना के तहत जो गरीब को राशन कार्ड पर जो अनाज दिया जाता था ना, वो अनाज को दुगना कर दिया गया है। मतलब पहले जितना अनाज दिया जाता था उसका दुगना अब दिया जाता है, और इसके साथ साथ आपको 1 किलो दाल भी दी जाती है राशन में, तो जो कि गरीबों को मुफ्त में दी जाती है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गवर्नमेंट के द्वारा, और अब इसे नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अभी भी गरीब के पास रोज़गार नहीं है, वो अपने खाने के लिए प्रॉपर पैसा नहीं जुटा पा रहा है। तो इस चीज़ के लिए उन गरीबों के लिए ये योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में IRDAI द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का क्या नाम रखा गया है। तो ये कोविड कवच रखा गया है। अब ये है क्या, दरअसल देखो आप लोगों को बताओ कि इस समय कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे बीमा स्किल्स भी चल रही हैं, तो जिसमें बीमा स्किल्स को ना इसके तहत बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रखा गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो 3 महीने, 3.5 महीने, 6 महीने, 6.5 महीने, 1.5 साल, बहुत छोटे छोटे लेवल पर स्कीम्स को रखा जा रहा है, जिसमें कि आप लोग 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का बीमा करा सकते हैं। ये मतलब इस तरीके के लाइफ इंश्योरेंस जो है वो छोटे छोटे टर्म पर किए जा रहे हैं। तो IRDA ने इसको नामित किया है, और पॉलिसी का नाम क्या रखा गया है, कोरोना कवच। अब कोरोना कवच आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, कहीं नहीं सुना तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोरोना कवच जो है पहले एक एप्लीकेशन था जिसको लॉन्च किया गया था, ताकि जो कोरोना वायरस के जितने पेशेंट्स हैं ना आसपास के, उनको डिटेक्ट करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस रखने के लिए उस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन बाद में इसको आरोग्य सेतु के नाम से बदल दिया गया था, आरोग्य सेतु अब लॉन्च कर दिया गया था। तो अब ये स्कीम है जो बीमा पॉलिसी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। बात करें अगर आरोग्य वॉच के बारे में, तो देखो आरोग्य वॉच ये एक ऐप है जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया था। और बात करूँ मैं आरोग्य सेतु के बारे में बताई दी। और जो कोरोना किल है, कोरोना किल मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि कोरोना किल कैंपेन है, ये एक स्टार्ट की जा रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, MP द्वारा, जिसमें कि कोरोना की टेस्टिंग की जाएगी बहुत बड़े लेवल पर, डेली की डेली। लगभग इन लोगों ने जो एस्टिमेट बनाया है वो है लगभग 15 से 20 हज़ार डेली की टेस्टिंग है, और 15 दिन में लगभग 15 दिन में इन लोगों ने टारगेट बनाया है कि बहुत बड़े लेवल पर ये लोग टेस्टिंग करके कोरोना वायरस को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास ले लिया है। तो ये जर्मनी के फुटबॉलर हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित फुटबॉलर हैं। जो लोग फुटबॉल देखते हैं उन लोगों को ज़रूर पता होगा इनका नाम, मारियो गोमेज। तो इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है, और इन्होंने अपने देश के लिए काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं।
तो ये आप लोगों को याद रखना है। और अगर हम बात करें जर्मनी की कैपिटल के बारे में तो वो है बर्लिन, ठीक है। और अगर करेंसी की बात करें तो वो है यूरो, ठीक है। इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आप लोगों के पेपर में नहीं पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसएमई अध्यादेश जारी किया है? तो ये असम गवर्नमेंट ने जारी किया है। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये छोटे मतलब छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज होती है ना, हर एक राज्य में होती हैं, और तो उन चीज़ों के लिए ये अध्यादेश जारी किया गया। इसके तहत अब हो गया क्या कि एमएसएमई की जो इंडस्ट्रीज होती थी ना, अब तक उनको क्या होता था कि हर एक साल में मतलब उन लोगों को जो परमिशन लेनी पड़ती थी हर एक चीज़ के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए या फिर मतलब प्रोडक्शन को तेज करने के लिए, जो भी चीज़ थी ना उस सब के लिए परमिशन हर चीज़ के लिए लेनी पड़ती थी। लेकिन अब इसके तहत ये जारी कर दिया गया कि 3 साल तक आप लोगों को कोई भी परमिशन नहीं लेनी है। आप जैसे चाहो वैसे अपना जो बिज़नेस है उसे डेवलप कर सकते हो, इंडस्ट्री लगा सकते हो। तो इन चीज़ों के लिए परमिशन आगे आप लोग को 3 साल तक के लिए नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। और बहुत सारे मतलब जो एमएसएमई सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, इससे उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा बूम मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें असम के बारे में तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। यहाँ की जो सीएम है वो है एस सोनावाला। और अगर गवर्नर की बात करें तो वो है जगदीश मुखी, ठीक है। इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। छोटी छोटी और जानकारी अगर मैं आप लोग बताऊं तो यहाँ पर जो लोकसभा की सीट्स हैं वो हैं 14, राज्यसभा की सीट्स हैं वो हैं 7, और यहाँ पर विधानसभा, एक सेकंड, ठीक है। और जो विधानसभा है यहाँ पर उसकी जो सीट्स हैं वो हैं 126 सीट्स, ठीक है। तो इतनी नॉलेज आप लोग याद रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है असम से आप लोगों के लिए कि जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? वो यहीं पर है। तो ये डायरेक्ट आप लोगों के लिए कभी कभी सवाल बन जाता है, आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि कांजीरंगा नेशनल पार्क पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप लोगों का असम में ही है। तो इतनी नॉलेज आप लोग याद रखिएगा। पढ़ते हैं आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। तो प्रधानमंत्री ने चार्टर्ड अकाउंट डे पर लेखकारों को बधाई दी है। देखो आज जो 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, नेशनल डॉक्टर्स डे, और साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी होता है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जितने भी मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको बधाई दी है और लिखा है कि स्वास्थ्य और पारदर्शी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में हमारे मेहनती लेखकारों चार्टर्ड अकाउंटेंट को समुदायों की प्रमुख भूमिका है। राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं का बहुत महत्व है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रिशिएट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था। बात करें अगर अगली ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में तो मरीजों की ठीक होने की जो दर है हमारे देश में वो अब 59.43 हो गई है और धीरे धीरे करके ये बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। आगे हम बात करते हैं कि पतंजलि इसको बोला गया है कि जो उनका कोरोना जो कि वो बता रहे थे कि जो कोरोना वायरस के इलाज के लिए काम आ सकता है, तो बोला गया है कि वो कोरोना को बेच सकते हैं, बट आप ये ना कहें कि वो कोरोना वायरस के इलाज के लिए है। आप उसे कोरोना वायरस की दवाई की तरह नहीं बेच सकते। आप लोग अपने प्रोडक्ट की तरह बेचना चाहते हैं, जैसे कि बाकी सारे जो पतंजलि के प्रोडक्ट चल रहे हैं उसकी तरह अगर आप लोग बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। लेकिन आप लोग यही नहीं बोल सकते कि ये कोरोना वायरस के इलाज के लिए, क्योंकि इसके लिए उन लोगों ने कोई भी लीगल ना तो जो रिसर्च दिखाई है और ना ही कुछ टेस्टिंग जो लोगों पर उन लोगों ने की उसके बारे में कोई बताया है। तो इसीलिए ये बोला गया आयुष मंत्रालय द्वारा। अगला है कि मुंबई में जो लोकल ट्रेन्स हैं वो फिर से शुरू कर दी गई हैं। मुंबई की जो लोकल ट्रेन्स हैं उनकी सर्विसेज हैं और भी कई सारी सर्विसेज हैं, उन लोगों को उन चीज़ों को स्टार्ट कर दिया गया। 1 जुलाई से काफ़ी सारी छूट दी गई है महाराष्ट्र में। तो इन चीज़ों को लेकर ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, काफ़ी समय से बंद थी ये चीज़ें। ओके, अगला है कि हरियाणा के जो स्कूल कॉलेज हैं वो बंद रहेंगे इसके मंथ के अंत तक, यानी कि 31 जुलाई तक। वैसे भी हमारी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसने जारी किया है कि 31 जुलाई तक स्कूल जो कॉलेजेस हैं वो सब बंद रहेंगे। और अब हरियाणा में भी ये जारी कर दिया कि वहाँ के भी स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। आप लोगों के लिए एक सवाल ये है कि आपको लोग बताना है कि हरियाणा के सीएम कौन है। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि हरियाणा के सीएम कौन है। अगला है कि यूएस के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो भारत का डिसीजन है चाइनीज़ ऐप 59 चाइनीज़ ऐप को बैन करने का उसको वेलकम किया। उन्होंने कहा ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अपने देश की जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर जो भारत सरकार ने जो सजगता दिखाई है उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया भारत को। तो ये आप लोग याद रखना है। और जो वहाँ के जो यूएस सेक्रेटरी हैं वो हैं माइक पोम्पियो। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है कि अब भारत की जो काफ़ी अच्छी जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है। बेसिकली अगर हम इसे सेक्टर से जोड़ के देखें तो अब यूएस के जो ऐप्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा रेटिंग बढ़ जाएगी, और जिसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।